हेलो मैं दिलीप मिश्रा कृष्णा साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम आपको आज भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे। इसके पहले हम भौतिक विज्ञान के बहुत सारे लेक्चर ले चुके हैं। आज उसी के आगे भौतिक विज्ञान में एक नया टॉपिक है, कक्षा 10 और 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायो सेवर्ट का नियम। आप पढ़े होंगे बायो सेवर्ट का नियम, यह आपने सुना भी होगा, नहीं सुना होगा तो हम आज आपको बायो सेवर्ट के नियम के बारे में बताएंगे और उसका क्या सूत्र आता है और कहाँ कहाँ उसका यूज होता है। ये कक्षा 12 में भी है और कक्षा 10 में है। कक्षा 10 में ये एक चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय वाला, उस वाले टॉपिक में है। वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र आपको आना चाहिए और उसी के माध्यम से ये आज आपका बायो सेवर्ट का नियम आएगा। हम आपको चुंबकीय क्षेत्र नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम किसी वीडियो में छोटा से ऐड कर देंगे, कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा देंगे, उसी के माध्यम से आप और अच्छे समझ लेना। लेकिन हम आज आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायो सेवर्ट का नियम, ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हमने सोचा कि आपको आज हम पहले बायो सेवर्ट का नियम पढ़ा दें, क्योंकि ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, 10 और 12 दोनों के लिए। इसको हम देखिए अब कैसे बताएंगे, क्या है इसका फिगर बनाएंगे, उसके माध्यम से आपको बताएंगे। बच्चों देखिए ये हम लिख दिए हैं बायो सेवर्ट का नियम। हम आपको बताए थे फिगर बनाएंगे, उसके माध्यम से समझाएंगे आपको क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये एक बायो सेवर्ट का चित्र है, फिगर है। अब यहाँ पर देखिए एक अक्ष एक्स है, एक वाई है। यहाँ पर इसके बीचों बीच एक मध्य में बिंदु ओ है। यहाँ पर एक ही रेखा इधर बिंदु पी गया है, ये अलग डायरेक्शन में है और ये वाला अलग डायरेक्शन में है। यहाँ पर एक धारा उत्पन्न हो रही है आई, यहाँ पर एक कोण बना रहा है थीटा, और यहाँ इनके बिंदु पी और बिंदु ओ के बीच की दूरी आर है। यहाँ पर इस बिंदु, यहाँ पर और यहाँ पर इस पूरे धारावाही रेखा, ये जो पूरी लाइन है इसको धारावाही रेखा कहेंगे, ये धारावाही चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। वहां पर इसके एक छोटे से भाग, इसको हमने थोड़ा सा छोटा भाग खंड किया, तो वहां से इसकी ये बिंदु से यहां तक का इस खंड को काटा, जिसकी लंबाई मैंने डेल्टा एल लिया। क्या लिया? डेल्टा एल। मतलब यहाँ पर इस छोटे से खंड को हमने क्या लिया? डेल्टा एल लंबाई लिया। अब हम आपको बायो सेवर्ट का नियम ये कैसे हुआ, ये चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से हुआ, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसी के माध्यम से हुआ है। हम बच्चों देखिए हमने आपको जो चित्र के माध्यम से बताया है वही थोड़ी सी थ्योरी मैंने लिख दिया है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक धारावाही अक्ष है, धारावाही रेखा है एक्स और वाई, तो मैंने लिख लिया है, माना एक धारावाही चालक एक्स और वाई है जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। यहाँ से देखिए यहाँ धारा आई प्रवाहित हो रही है। उसके बाद कह रहा जिसके छोटे खंड डेल्टा एल, ये मैंने कहा था इस धारावाही चालक में एक छोटा सा खंड निकालेंगे जिसका नाम मैंने क्या दिया है? डेल्टा एल। के मध्य में इसके बीचों बीच में देखिए एक बिंदु ओ है। क्या है? बिंदु ए ओ है। तो कह रहा है जिसके छोटे खंड डेल्टा एल के मध्य बिंदु ओ से बिंदु पी तक की दूरी कितनी है? आर। तो वही कह रहा बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर धारा की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए, यहां पर देखिए थीटा कोण बनना है, कोई बिंदु P है। मैंने जो बात आपको फिगर में बताया था वही थोड़ा सा लिख दिया है, आप भी इसको कॉपी में अपने नोट डाउन कर लेना, इसी तरह बोर्ड परीक्षा में लेके आना। अब इसके बाद यहां पर लिखेंगे बच्चों बायो सेवर्ट के नियमानुसार, बायो सेवर्ट, ये बायो सेवर्ट वैज्ञानिक का नाम है बच्चों। किसका नाम है? वैज्ञानिक का, मतलब उसमें लाप्लास था और यहाँ पर बायो सेवर्ट थे और बहुत सारे वैज्ञानिक थे। इन्होंने मिलकर चुंबकीय क्षेत्र पर एक अध्ययन किया था। उसके बाद अध्ययन करने के बाद और बायो सेवर्ट ने एक खुद का एक नियम दिया, वही नियम हम आपको पढ़ा रहे हैं। बायो सेवर्ट के नियमानुसार बायो सेवर्ट के नियमानुसार बिंदु P पर, बायो सेवर्ट के नियमानुसार बिंदु P पर उत्पन्न धारावाही तार के छोटे खंड डेल्टा एल के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B। हमने बताया था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र को आप B से प्रदर्शित करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पहले एक बिंदु पर क्या प्रभाव डालेगी, दूसरे बिंदु पर क्या प्रभाव डालेगी, मतलब धारा पर क्या डालेगी, बिंदु P पर क्या डालेगी, दूरी पर क्या डालेगी, और इधर वाले खंड पे, इस पे मतलब छोटे वाले खंड पे चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव होगा, धारा पर क्या प्रभाव होगा, दूरी पर क्या प्रभाव होगा, उसको देखिए बच्चों। तो पहला इसको हम पॉइंट वाइज करके लिख रहे हैं, एक एक पॉइंट करके, तो यहाँ पर हम उसको कर रहे हैं। देखिए कह रहा पहला पॉइंट कह रहा चालक में प्रवाहित धारा के
अनुक्रमणपाती होता है। कौन? मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो B है, ये चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके क्या है? अनुक्रमणपाती है बच्चों। अर्थात यहां पर लिखेंगे, हम लिखेंगे अर्थात बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र जो B है ये धारा के अनुक्रमणपाती है। मतलब जो ये बात लिखी है चुंबकीय क्षेत्र B धारा के अनुक्रमणपाती है, इसको हम समीकरण 1 बना देंगे बच्चों। ये चिन्ह अनुक्रमणपाती का है। अब इसका बच्चों दूसरा पॉइंट देखिए, मतलब यहाँ पर जो लिखा है धारा ये हुई, अब इस पे धारा खंड जो है, छोटा वाला खंड है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको देखिए बच्चों। अब बच्चों देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट कह रहा है कि चालक खंड की लंबाई के अनुक्रमणपाती होता है। कौन सा? ये धारावाही चालक था, इसकी जो खंड की लंबाई मैंने क्या बताया था? डेल्टा एल, इसके क्या है? अनुक्रमणपाती। मतलब ये भी क्या है? अर्थात चुंबकीय क्षेत्र B अनुक्रमणपाती डेल्टा एल, ये चिन्ह अनुक्रमणपाती का है। पहला वाला मतलब धारा जो चुंबकीय क्षेत्र में जो धारा बह रही है वहां उसके भी अनुक्रमणपाती है, और जो चालक खंड की लंबाई है उसके भी क्या है? ये अनुक्रमणपाती है। ये दूसरा समीकरण बना लिया। अब तीसरा देखिए बच्चों, यहां पर कौन सा? ये वाला। अब इसमें दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बाद यहां पर कोण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरा देखिए बच्चों, चालक खंड के मध्य बिंदु O से P तक की दूरी के वर्ग के आर स्क्वायर के व्युत्क्रमणपाती होता है। बच्चों कह रहा है कि जो इसके बीच की दूरी है बिंदु O और बिंदु P, इसके बीच की जो दूरी है वो R है, उसके वर्ग के, मतलब दूरी के वर्ग कैसे होगा? एक बार इधर गया और यहाँ पर फिर एक इस बिंदु से यहाँ तक गया तो R दूरी और लौटा तो भी R गुणे R क्या हो जाएगा बच्चों? R गुणे R स्क्वायर हो जाएगा। तो वही लिए बात यहाँ पर कह रहा है कि चालक खंड के मध्य बिंदु O से P तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होता है बच्चों। मतलब ये हो रहा चुंबकीय क्षेत्र जो B है उसी के ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती है। मतलब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसी के अकॉर्डिंग ये व्युत्क्रमण चिन्ह वही है, लेकिन जब कोई चिन्ह गुणा में रहती है तो उसी चिन्ह को अनुक्रमणपाती पढ़ते हैं, और जब वही चिन्ह बटे में आ जाता है तो उसे कहते हैं व्युत्क्रमणपाती। तो वही लिए कह रहा है कि इसके बीच जो बीच की दूरी है उसका वर्ग किया, उसी के चुंबकीय क्षेत्र के ये व्युत्क्रमणपाती है। ये तीसरा पॉइंट हुआ। मतलब पहला पॉइंट धारा के अनुक्रमणपाती और धारावाही खंड के अनुक्रमणपाती, उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती, और चौथा पॉइंट क्या बचा बच्चों? थीटा मतलब कोण। यहाँ बच्चों चौथा पॉइंट देखिए, यहाँ पर आप यहाँ पर ये देखिए एक ये बना है और ये एक रेखा गई है, तो यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है? यहाँ पर देखिए ये हुआ लंब, ये हुआ आधार, और ये क्या हुआ? कर्ण। अब यहाँ पर आपको पता होगा लाल बटे कक्का से यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए होता ये वाला, पहला वाला होता है साइन, दूसरा वाला होता है कास, तीसरा वाला होता है टैन। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या ले लेंगे? लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पर देखिए ये बना रहा है और कर्ण ये बना रहा है, क्योंकि ये तो था नहीं आपके पास, तो यहाँ पर लंब और कर्ण जा रहा है, और जब लंब और कर्ण जा रहा है तो वहां पर क्या बनेगा? साइन थीटा। मतलब ये वाला कोण साइन थीटा के अनुक्रमणपाती है। मतलब यहाँ पर बच्चों जो थीटा बना रहा है, चौथा पॉइंट, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमणपाती कौन है बच्चों? साइन थीटा है। कौन है? साइन थीटा है। मतलब ये आपके चारों पॉइंट हुए। फिर देख लीजिए पहला वाला पॉइंट मैंने क्या बताया था? चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमणपाती। मतलब पहला वाला जो पॉइंट धारा है इसके अनुक्रमणपाती है, दूसरा वाला धारावाही खंड डेल्टा एल के अनुक्रमणपाती है, उसके बाद तीसरा वाला पॉइंट जो R है, मतलब बिंदु O और बिंदु P के जो बीच की दूरी है इसका वर्ग के व्युत्क्रमणपाती है, वो चुंबकीय क्षेत्र के व्युत्क्रमणपाती है। चौथा वाला पॉइंट यहाँ पर बना रहा है, देखिए थीटा कोण बना रहा है, तो यहाँ पर थीटा बना रहा है तो कौन सा कोण बनेगा? मतलब यहाँ पर देखिए लंब है और ये कर्ण है, लंब बटे कर्ण कौन सा होता है बच्चों? साइन थीटा। मतलब चुंबकीय क्षेत्र B के ये साइन थीटा क्या है? अनुक्रमणपाती है। अब यहाँ पर बच्चों हम इन चारों समीकरणों को मिला देंगे, पहला और दूसरा और तीसरा और चौथा। देखिए ये सब B के बराबर हैं, मतलब सभी चुंबकीय क्षेत्र के बराबर हैं, तो इन सभी का हम एक साथ फार्मूला बना सकते हैं बच्चों। उसको देखिए कैसे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं उपरोक्त चारों समीकरणों को मिलाने पर अब यहाँ पर B के बराबर सभी थे, मतलब B के सभी अनुक्रमणपाती थे। पहला क्या था? धारा के अनुक्रमणपाती, उसके बाद जो धारावाही खंड था डेल्टा एल इसके अनुक्रमणपाती, तीसरा क्या था? उसके जो बीच की दूरी के व्युत्क्रमणपाती था, मतलब बटे में R स्क्वायर था। चौथा क्या था? साइन थीटा के अनुक्रमणपाती था बच्चों।
ये आपका ये आया चुंबकीय क्षेत्र, ये हम चारों समीकरणों को मिलाया तो ये आया। अब बच्चों यहाँ पर अनुपातिक चिन्ह है, अब इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पर कोई चिन्ह आएगा जिसको आप कहते हैं बराबर का चिन्ह। अब यहाँ पर जब बराबर का चिन्ह आएगा तो कोई चीज नियतांक आ जाती है जिसका वैल्यू कुछ अलग होता है। अब कैसे होता है हम उसको देखिए, इसको यहाँ पर हटा रहे हैं तो b बराबर लिखेंगे बच्चों म्यू 0 अपान 4 पाई और यहाँ पर I डेल्टा L साइन थीटा बटे में R स्क्वायर। ये आपका बायो सेवर्ट का नियम का प्रूफ हो चुका बच्चों। ये आपका बायो सेवर्ट का नियम है, मतलब यहाँ पर जब बराबर चिन्ह मैंने हटाया तो म्यू 0 बटे 4 पाई। बच्चों ये जो ये चिन्ह बना है इसको यू बनाएंगे और ऐसे घुमा देंगे, इसका नाम होता है म्यू। क्या होता है? इसका नाम होता है म्यू। यहाँ पर म्यू 0 बटे 4 पाई, इसकी कुछ वैल्यू होती है, हम वैल्यू भी बच्चों लिखे दे रहे हैं। म्यू 0 बटे 4 पाई इसकी वैल्यू होती है 10 की घात माइनस का 7, 10 की घात माइनस का 7 होता है बच्चों। अब ये बच्चों आपका ये प्रूफ हो चुका है, ये इसका हमने मानक दिया कि ये न्यूमेरिकल में आपका काम देगा। यहाँ पर देखिए हमने जो पहले बायो सेवर्ट का नियम पढ़ाया, बायो सेवर्ट के जितने पॉइंट थे चित्र के माध्यम से बताया, थोड़ी सी थ्योरी लिखा, आप भी उसको लिख लेना मान करके। माना धारावाही एक्स वाई अक्ष है और वहां पर एक बिंदु ओ है, किसके? धारावाही खंड के डेल्टा एल के बीचों बीच बिंदु ओ है। बिंदु ओ से एक रेखा जा रही है जो बिंदु पी तक का गई है, उसके बीच की दूरी आर है, एक कोण बना थीटा और धारावाही धारा आई बह रही है इसमें। और यहाँ पर हमने चारों समीकरणों अलग अलग प्रकार से डिवाइड करके आपको बता दिया और फिर चारों समीकरणों को मिला दिया। मिलाने के बाद ये आपका प्रूफ हुआ। ये बायो सेवर्ट का नियम है, म्यू 0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई ये बच्चों आपका नियतांक है। हमने बताया था ये हट जाता है तो ये आ जाता है। यहाँ पर एक बात और नोट कर लेना बच्चों, क्या नोट कर लेना, जो ये म्यू 0 मैंने बताया था ये म्यू 0 अपान 4 पाई आया है, तो यहाँ पर म्यू 0 को इसको हम निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसलिए कहते हैं कि ये यहाँ पर अंकोनुपाती था, इसको हटाया तो ये बात आ गई है, क्योंकि जो चीज आती है वो नियतांक होती है, लेकिन यहाँ पर नंबर है, नंबर नियतांक होता नहीं है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर लिख लेंगे म्यू 0 निर्वात की चुंबकशीलता है। क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता है। क्या बच्चों? चुंबकशीलता है। क्या बच्चों? चुंबकशीलता है, जिसे निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, मतलब ये बात नियतांक है। ये आपका ये बायो सेवर्ट का नियम प्रूफ हो चुका है, इसी पे हमें पूरा प्रूफ हो चुका है। हम आपको इसके अगले वाले वीडियो में एक प्रूफ और करके दिखाएंगे जो इसी से रिलेटेड है। अब अगर आपको ये वाला प्रूफ आता रहेगा तो इसके बाद एक प्रूफ और आएगा, तो वो प्रूफ हम और कर देंगे, उसके बाद उसी प्रूफ पे सवाल करा देंगे, इसके सवाल करा देंगे। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों।